ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों का सारांश में अध्ययन करेंगे। मित्रों, भगवत गीता में पूरे 700 श्लोक हैं और भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक मोक्ष देने में सक्षम है। कब? यदि हम उस एक श्लोक को अपने जीवन में अपना लें, उसको फॉलो करें। मैंने जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उनकी किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था। किसी ने उनसे प्रश्न किया था कि गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए और उसका क्या लाभ है। उस पर उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट मत दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति यदि भगवत गीता के 700 श्लोक बड़े साधारण ढंग से बिना समझे हुए पढ़ता है तो उसका जो उसका फल है बहुत ही साधारण उसको प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता के 700 श्लोकों में से सिर्फ एक श्लोक को पढ़कर और मनन करता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो 700 श्लोक तो पढ़ता है लेकिन अर्थ किसी एक का भी नहीं समझ पाता। लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता के एक श्लोक को पढ़ता है, उसको मनन करता है और उसका निधि ध्यासन करता है, अर्थात उसे अपने जीवन में उतार लेता है, उस श्लोक को वह जीने लगता है एक जीवन की तरह, एक श्वास की तरह, तो उस व्यक्ति का वह एक श्लोक उसे मोक्ष देने में सक्षम है। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं। तो ये लोग बड़े पहुंचे हुए मनीषी थे। जयदयाल जी गोविंद का, श्री राम सुखदास जी महाराज और हनुमान दास खुदार, ये तीनों लोग ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया था और ये बड़े ज्ञानी लोग हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिसे आप पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर, और वह यह है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण को क्यों बोलना पड़ा अर्जुन को, क्या कारण था। क्योंकि अर्जुन तो एक योद्धा थे, ज्ञानी भी थे और इंद्रिय जयी भी थे। उन्होंने भगवान शंकर को भी युद्ध करके, उनको प्रसन्न करके उनसे पशुपत अस्त्र तक प्राप्त किया था। इंद्र के द्वारा अनेक अस्त्र प्राप्त किए थे। लेकिन ऐसे महान योद्धा को भी कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को यह भगवत गीता का ज्ञान देना पड़ा, और अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान जनमानस को प्राप्त हुआ, जिसका लाभ हम लोग आज भी उठा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता भगवान को क्यों बोलना पड़ा। द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय,
धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इस समय समरांगण में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के दोनों नेत्र आंसुओं से, अश्रुपूर्णाकुलेक्षम, आंसुओं से भीगे हुए हैं। और कुछ इस तरह से अर्जुन की स्थिति को देखकर, विषादग्रस्त देखकर, विसिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, और मधु को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण कुछ इस तरह से बोले। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कसमलमिदं मिसमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकर्म अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ कुछ डांट लगाई है। और जब बच्चे गलती करते हैं तो हम लोग भी बच्चों को डांट लगाते हैं। तो भगवान जो है युद्ध भूमि में अर्जुन को डांट रहे हैं और उसको कह रहे हैं कुतस्त्वा कसमलमिदम विषमे समुपस्थितम। ऐसा स्थिति में जबकि सारा लोग, सारा पांडव सेना, हे अर्जुन, तुमको तुम्हारी तरफ दृष्टि करके तुमसे आशा लगाकर युद्ध करने के लिए खड़ा है, और तुम इस समय यह कैसा भाव अपने अंदर ला रहे हो? अनार्य जुष्टम, ये अनार्य भाव है। मित्रों, आर्य वे होते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, जो वीरता करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, वे ही आर्य हैं। आर्य कोई जाति नहीं, कोई जाति विशेष नहीं। आर्य कोई भी हो सकता है जो धर्म का पालन करता हो, जिसमें वीरता हो, जिसमें शौर्य हो, धैर्य हो, साहस हो, बल हो, वह व्यक्ति आर्य हो सकता है। लेकिन भगवान ने कहा अनार्य जुष्टम, यह अभी अर्जुन तुम जो भी आचरण कर रहे हो वह बिल्कुल अनार्य है। यह आर्यों का लक्षण नहीं है और यह तुम्हें स्वर्ग भी नहीं देने वाला, और यह दूसरे शब्दों में तुम्हारी अपकीर्ति का विस्तार करने वाला है। तुमने आज तक जितने भी बड़े बड़े युद्ध जीते हैं और भगवान शिव को भी प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र तक प्राप्त किया है, वे सब सारे तुम्हारे पहले के लड़े हुए युद्ध, उन सबका अपकीर्ति फैलाने वाला है। अतः तुम इसका त्याग करो। और आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ और जोर से डांट लगाते हैं और कहते हैं क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, हे पार्थ, तुम यह नपुंसकता का त्याग करो। भगवान ने अर्जुन को इतना बड़ा शब्द कहा, नपुंसक। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत् त्वयोपपद्यते, और तुम्हारा ऐसा आचरण तुमको शोभा नहीं देता। इस समय तुम जो है यह कायरता का भाव अपने अंदर लाए हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, और अपने हृदय की दुर्बलता को, उसका त्याग करो। त्यक्त्वा, उसको त्यागो। उत्तिष्ठ, और खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान को भगवत गीता अर्जुन को इसीलिए सुनाना पड़ा क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे और उनका कर्तव्य था कि वे युद्ध में पापियों को, दुष्टों को युद्ध लड़कर उनको मारकर एक सत्य की स्थापना करते, एक सत्य साम्राज्य की स्थापना करते। क्योंकि ये दुर्योधन की सेना, कौरव सेना, ये सभी दुष्टों का संग था। इनका मारा जाना उचित था। इनके मारे जाने पर ही सत्य साम्राज्य की स्थापना संभव थी। यह भगवान श्री कृष्ण जानते थे। लेकिन किसी कारणवश भगवान की माया ने अर्जुन को मोहग्रस्त कर दिया। दूसरा कारण यह भी था कि जब भगवान कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं तो कभी कभी अपने भक्तों को भी मोह में डाल देते हैं।
तो अपनी माया के बल से अर्जुन को उन्होंने मोहग्रस्त किया, और क्योंकि अर्जुन के माध्यम से वे सबको भगवत गीता देना चाहते थे, तो इसलिए अर्जुन जो है वह थोड़े तमोगुणी हो गए। तो उन्होंने अपना उनका जो रियल नेचर था वह योद्धा का नेचर था, तो वह नेचर छोड़कर वे तमोगुणी हो गए। तो उनके तमोगुण में चले जाने के कारण भगवान को उन्हें फिर से ज्ञान देना पड़ा, ताकि ज्ञान के द्वारा वे अपने मोह का त्याग करके अपने कर्तव्य को पहचाने और युद्ध के लिए खड़े हो जाएं और युद्ध को लड़ें। तो मित्रों, आज हमने सारांश में यह जानने का प्रयास किया कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों सुनाई। उसका कारण एक यह भी था कि भगवान ने यह भी कहा था कि यह ज्ञान जो है परंपरा के द्वारा चलता है, कि भगवान नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ, फिर नारद जी से जो है वेदव्यास को प्राप्त हुआ, फिर इस तरह से यह परंपरा चल पड़ी और यह ज्ञान आगे चलता चला गया और कालांतर में जाकर इस ज्ञान का लोप हो गया। तो यही कारण था कि भगवान को यह ज्ञान फिर से देना पड़ा, क्योंकि यह ज्ञान लुप्त हो गया था। तो इस ज्ञान को फिर से जीवित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया और उसके माध्यम से गीता का जो ज्ञान है वह जनमानस तक पहुंचाया। और आज भी हम लोग भगवत गीता को पढ़कर, समझकर, उसका मनन कर कर, निधि ध्यासन कर कर अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत लाभ उठा रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सब लोग भगवत गीता को पढ़ें और समझें, क्योंकि भगवत गीता में बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है। भगवत गीता इज प्योर साइंस। उसमें भगवान ने एक भी कोई भी काल्पनिक चीज बताई नहीं। जो भी भगवान ने बताया वो बिल्कुल सत्य बताया। भगवान ने एक एक श्लोक सत्य को स्थापित करता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवान ने कहा असत की तो सत्ता नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृतस्य च। अब बताइए, भगवत गीता में कहीं कुछ भी काल्पनिक है? भगवान ने कहा जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होती है। एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ये हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इधर उधर जो है भगवत गीता को ना पढ़कर चीप साहित्य पढ़ा करते हैं, जिसके पढ़ने से हमारे चित्त की वृत्ति और भी बिगड़ जाती है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम लोग उसी ज्ञान की आवृत्ति करें जिससे हमारा जो चित्त हो वह शुद्ध हो। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग भगवत चिंतन करें और भगवान के द्वारा दी गई भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इन सब चीजों का अध्ययन करें। और बाकी जितने भी कलयुगी पदार्थ हैं, कलयुगी साहित्य हैं, चीप साहित्य, उनका त्याग करें और त्याग करके अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि हमारा यह मन बिखरा हुआ है और जरूरत है समय रहते चेत कर इसको बटोरने का, क्योंकि हमारा चित्त अनंत जन्मों से इसमें अनंत कर्म जो है वह पड़े हुए हैं और उन कर्मों को नष्ट करने के लिए हमें समय की आवश्यकता है, हमें साधना की आवश्यकता है। उसके लिए जरूरी है कि जब हमारे पास यौवन है, जब तक हम लोग यूथ हैं, तब तक भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करें और उसकी साधना करें और अपने इस बिगड़े हुए मन को शांत करें। और
मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, विशेषतः श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ योग वासिष्ठ, वह एक अद्वैत शास्त्र है जिसमें भगवान के इम्पर्सनल फीचर्स के बारे में बताया गया है। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे यही एक बात समझ आई कि इस संसार में जिसने अपने मन के ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया, उस व्यक्ति को इस संसार में कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। हमारे इस बाहरी जगत में हमारे शरीर का महत्व है, हम क्या करते हैं लोगों को दिखता है। आप अंदर में क्या सोचते हैं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में हमारे अंदर की दुनिया का महत्व है। भगवान हमारे देह को महत्व नहीं देते, हम क्या सोचते हैं इसके बारे में भगवान विशेष जो है जागरूक रहते हैं जानने के लिए कि ये क्या सोचता है। तो हमारा सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वह भी आध्यात्मिक दिशा में, क्योंकि हमारे मन के अंदर में अनंत सांसारिक विचार जो है वे पड़े हुए हैं। उनको निकालने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि विवेक, वैराग्य और साधना के द्वारा हम उन बुरी चित्त की वृत्तियों को निकालें। धीरे धीरे प्रयास करने से यह संभव है। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा तो समय गुजर ही रहा है और एक दिन गुजर ही जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग सावधान हो जाएं और सब काम छोड़कर अपने मन के ऊपर जो है कार्य करें, मन को समझने का प्रयास करें। मन को जितना ज्यादा हम समझेंगे हमारा जीवन उतना ही सरल हो जाएगा, क्योंकि मन को नहीं समझने के कारण ही इस जीव को अनंत प्रकार के जो है कष्ट को झेलना पड़ता है और उसे तरह तरह के दुख प्राप्त होते हैं। दुख की निवृत्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मन के ऊपर कार्य करें, उसको समझने का प्रयास करें और आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ें और संसार का त्याग करें। तो मित्रों, आज मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। फिर एक दूसरी वीडियो में एक नए विचार के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।